हेलो दोस्तों, मैं सुनील पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में झारखंड की जनजातियां टॉपिक पर एमसीक्यू के 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। पिछली वीडियो में हमने झारखंड की जनजातियों के 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस किए थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो मेरे चैनल पर जाकर वो मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो पर हमने 51 से 100 तक एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरह मैं झारखंड की जनजातियां टॉपिक पर 50-50 क्वेश्चंस के वीडियो से लगभग 250 से 300 क्वेश्चंस लाऊंगा। साथ ही हर एमसीक्यू क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताता रहूँगा ताकि और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर होते रहें। मेरे साथ साथ आप सभी भी इन क्वेश्चंस का आंसर दें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। झारखंड की जनजातियों के अलावे और भी झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जीके, करंट अफेयर्स और सामान्य जीएस से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाता रहूँगा। आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 51, उरांवों की पूर्वजों की आत्मा का निवास स्थान क्या कहलाता है? ए सरना, बी पूर्वज आत्मा, सी देशावली, डी इनमें से कोई नहीं। तो उरांवों की पूर्वजों की आत्मा का निवास स्थान शासन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 52, डैश उरांव जनजाति के युवक युवतियों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है? ए घोटुल, बी धुमकुड़िया, सी गितियोड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। तो उरांव जनजाति में युवक युवतियों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था धुमकुड़िया होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धुमकुड़िया। क्वेश्चन नंबर 53, धुमकुड़िया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए धुमकुड़िया में युवक एवं युवतियों के लिए अलग अलग प्रबंध होता है। बी धुमकुड़िया में युवकों के लिए पे लड़पा तथा युवतियों के लिए जोगेड़पा कार्य करती है। सी जोगेड़पा को धांगड़ कुड़िया भी कहा जाता है। डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धुमकुड़िया में युवकों के लिए पे लड़पा तथा युवतियों के लिए जोगेड़पा कार्य करती है। यह कथन असत्य है। वास्तव में धुमकुड़िया में युवकों के लिए जोगेड़पा एवं युवतियों के लिए पेलड़पा कार्य करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बाकी तीनों ऑप्शन ए और सी ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, धुमकुड़िया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए जोगेड़पा के मुखिया को महतो या धांगड़ कहा जाता है। बी पेलड़पा की देखभाल करने वाली महिला को बड़की धांगड़ीन कहा जाता है। सी धुमकुड़िया में प्रवेश 15 से 16 वर्ष की आयु में मिलता है। डी इनमें सभी सत्य हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धुमकुड़िया में प्रवेश 15 से 16 वर्ष की आयु में नहीं बल्कि 10 से 11 वर्ष की आयु में मिलता है। साथ ही विवाह होने के साथ ही जो विवाहित होते हैं उनकी धुमकुड़िया की सदस्यता समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 55, धुमकुड़िया में प्रवेश कितने वर्ष की आयु में मिलता है? यह हमने पिछली क्वेश्चन में देखा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 56, धुमकुड़िया में प्रवेश निम्न में से किस समय मिलता है या किस समय होता है? ए सरहुल, बी कर्मा, सी सोहराई, डी क्रिसमस। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरहुल। धुमकुड़िया में प्रवेश प्रायः सरहुल के समय ही होता है। क्वेश्चन नंबर 57, धुमकुड़िया में व्यय का भार किसके द्वारा शुल्क के रूप में दी गई वस्तुओं से होता है? ए झारखंड सरकार, बी उरांवों की सामाजिक संस्था, सी अभिभावकों द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी अभिभावकों द्वारा।
धुमकुड़िया व्यवस्था में व्यय का जो भार होता है वह अभिभावकों द्वारा शुल्क के रूप में दी गई वस्तुओं से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 58, मुंडा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, मुंडा संस्कृत भाषा का शब्द है। बी, मुंडा को कोल भी कहा जाता है। सी, मुंडा अपने को होरो को कहते थे। डी, इनमें सभी कथन सत्य है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी कथन सत्य हैं। ऊपर दिए हुए ए, बी और सी ये तीनों सत्य हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59, मुंडा का अर्थ मुंडाओं की भाषा में क्या होता है? ए, कोल। बी, होरोको। सी, विशिष्ट व्यक्ति। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडा का अर्थ मुंडाओं की भाषा में विशिष्ट व्यक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ए, मुंडा कहे जाने से मुंडाओं को कोई आपत्ति नहीं थी, उनकी भाषा में इसका अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति। यह हमने पिछली क्वेश्चन में देखा। बी, मुंडा शब्द का विशेष अर्थ होता है गांव का प्रमुख। सी, मुंडा झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। डी, इनमें सभी सही हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी सही हैं। मुंडा शब्द का विशेष अर्थ गांव का प्रमुख होता है। मुंडा झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। और ए, मुंडा कहे जाने से मुंडाओं को कोई आपत्ति नहीं थी, उनकी भाषा में इसका अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, मुंडाओं का सबसे सघन जमाव किस जिले में है? ए, रांची। बी, पलामू। सी, हजारीबाग। डी, सिंहभूम। मुंडाओं का जो सबसे सघन जमाव है वह रांची जिले में है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, रांची। रांची के अलावा ये हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम जिलों में भी बसे हुए हैं, परंतु सबसे सघन जमाव उनका रांची में है। क्वेश्चन नंबर 62, मुंडा जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजातीय समूह से है? ए, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। बी, प्री द्रविडियन। सी, द्रविडियन। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्री द्रविडियन। प्री द्रविडियन को ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह भी कहा जाता है, तो अगर ऑस्ट्रेलॉइड आए तो वो भी सही होगा और प्री द्रविडियन आए तो वो भी सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्री द्रविडियन। क्वेश्चन नंबर 63, मुंडाओं के युवा गृह को क्या कहा जाता है? ए, गितियोड़ा। बी, धुमकुड़िया। सी, टंडा। डी, कोड़वा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गितियोड़ा। हमने देखा उरांवों के युवा गृह को धुमकुड़िया कहा जाता है, लेकिन मुंडाओं के युवा गृह को गितियोड़ा कहा जाता है, जहां युवक एवं युवतियां शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ए, गितियोड़ा। ऑप्शन नंबर ए, गितियोड़ा। बी, धुमकुड़िया उरांवों का होगा और गितियोड़ा मुंडाओं का। क्वेश्चन नंबर 64, मुंडाओं में विवाह को क्या कहा जाता है? ए, सेवा विवाह। बी, क्रय विवाह। सी, अरंडी। डी, हठ विवाह। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरंडी। अरंडी मुंडाओं में विवाह को कहा जाता है। इनमें विवाह जो होते हैं वो आयोजित विवाह, राजी खुशी विवाह, हरण विवाह, सेवा विवाह, हठ विवाह, सगाई, ये प्रचलित विवाह होते हैं मुंडाओं के समाज में। क्वेश्चन नंबर 65, मुंडाओं में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप निम्न में से कौन है? मैंने पिछले क्वेश्चन में कुछ विवाह का रूप बताया था मुंडाओं के समाज में, उनमें से विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप मुंडाओं में कौन सा है? इसका आंसर होगा ए, आयोजित विवाह। मुंडाओं में सर्वाधिक प्रचलित जो होते हैं वो होते हैं आयोजित विवाह। क्वेश्चन नंबर 66, मुंडाओं की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, मुंडाओं में सामान्यतः एक विवाह की प्रथा है, किंतु विशेष परिस्थिति में पति दूसरा विवाह कर सकता है। बी, आरंभ में मुंडाओं में बाल विवाह प्रथा थी, किंतु बाद में हिंदू प्रभावित मुंडाओं में बाल विवाह रोका गया। विधवा या परित्यक्ता का भी विवाह हो सकता है, लेकिन इस तरह के विवाह में वधू मूल्य की बाध्यता नहीं रखी जाती है। डी, इनमें सभी सही हैं।
आपको बताना है इनमें कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी। मुंडाओं में सामान्यतः एक विवाह की प्रथा है, किंतु विशेष परिस्थिति में पति दूसरा विवाह कर सकता है, यह सही है। ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। आरंभ में मुंडाओं में बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, किंतु बाद में हिंदू प्रभावित मुंडाओं में बाल विवाह का प्रचलन हो गया, यह उल्टा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, आयोजित विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस विवाह में वर वधु की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। इस विवाह में वर वधु की माता पिता द्वारा विवाह आयोजित किया जाता है। सी, वर ससुर के घर रहकर सेवा द्वारा वधु मूल्य चुकाता है। डी, वधु वर के यहाँ बलात् प्रवेश कर रहने लगती है। इनमें आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, इस विवाह में वर वधु के माता पिता द्वारा विवाह आयोजित किया जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है आयोजित विवाह, तो आयोजित विवाह में वर वधु के माता पिता द्वारा ही विवाह आयोजित किया जाता है। मैंने आपको बताया था मुंडाओं के समाज में कई तरह के विवाह प्रचलित हैं। इनमें से एक है आयोजित विवाह। आयोजित विवाह के साथ साथ मुंडाओं में कई तरह के विवाह होते हैं, जैसे राजी खुशी विवाह, हरण विवाह, सेवा विवाह और हठ विवाह। आयोजित विवाह के बारे में आपने देखा ऑप्शन नंबर बी में, इस विवाह में वर वधु के माता पिता द्वारा विवाह आयोजित किया जाता है। राजी खुशी विवाह में वर वधु की इच्छा द्वारा विवाह होता है। हरण विवाह में हाट या मेले से पसंद की लड़की की हरण कर उसके साथ विवाह किया जाता है। सेवा विवाह में संभवतः वधु मूल्य से बचने के लिए वर ससुर के घर रहकर सेवा द्वारा वधु मूल्य चुकाता है और विवाह करता है। हठ विवाह में वधु वर के यहाँ बलात् प्रवेश कर रहने लगती है और विवाह होता है। तो इस तरह से मुंडाओं के समाज में कई तरह के विवाह प्रचलित हैं, मगर इनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित आयोजित विवाह है। यह कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट था जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, मुंडा की सामाजिक विवाह में व्यवस्था में विधवा या परित्यक्ता से विवाह को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? ए अरंडी, बी बापला, सी सगाई, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सगाई। मुंडाओं की सामाजिक व्यवस्था में विधवा या परित्यक्ता से जो विवाह होती है उसे सगाई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, मुंडाओं में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? ए गोनोंग टाका, बी पोन, सी घोटुल, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोनोंग टाका। मुंडाओं में जो वधु मूल्य होता है उसे गोनोंग टाका या उसी का दूसरा नाम कुरी गोनोंग टाका इस नाम से भी जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में कुरी गोनोंग टाका आए तो वह भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 70, मुंडा के सामाजिक व्यवस्था तथा उसके शासक का सही मिलान करें। यहाँ पर आपको कुछ मैचिंग करने का ऑप्शन दिया गया है। मुखिया, गांव का मुखिया, गांव का पंचायत, परहा के प्रधान, कई गांवों को मिलाकर बनी पंचायत। तो इसमें जो होगा वह होगा गांव का जो मुखिया होता है वह कहलाता है मुंडा। गांव का जो पंचायत होता है वह कहलाता है हातू। परहा के जो प्रधान कहलाते हैं, परहा के जो प्रधान होते हैं वह होते हैं मानकी। कई गांवों को मिलाकर बनी पंचायत जो होती है वह कहलाती है परहा। तो इनसे आप देख सकते हैं कि गांव का मुखिया कहलाता है मुंडा, गांव का पंचायत हातू होता है, परहा के जो प्रधान होते हैं मानकी होते हैं, और जो परहा है वह कई गांवों को मिलाकर बनी पंचायत होती है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 71, मुंडाओं के अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, मुंडा स्थायी रूप से कृषि कार्य करते हैं। बी, कृषि के अलावा ये पशुपालन भी करते हैं। सी, ये शिकार करने, मछली मारने आदि के शौकीन हैं। डी, सभी कथन सत्य है। इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी कथन सत्य हैं। मुंडा स्थायी रूप से कृषि कार्य करते हैं, कृषि के अलावा ये पशुपालन भी करते हैं, ये शिकार करने, मछली मारने आदि के शौकीन भी होते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 72, डैश एवं डैश मुंडाओं के लिए तुलसी जल एवं गंगा जल के समान है, जिनका सभी अनुष्ठानों में उपयोग होता है। ए, रानू एवं हड़िया। बी, हड़िया एवं मुर्गी। सी, हड़िया एवं स्वर्ण रेखा जल। डी, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रानू एवं हड़िया। यह मुंडाओं के लिए तुलसी जल एवं गंगा जल के समान होता है, जिनका सभी अनुष्ठानों में उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 73, मुंडाओं का सर्वप्रमुख देवता सिंह बोंगा है, जो निम्न में से किसका प्रतिरूप है? तो मुंडाओं का जो सर्वप्रमुख देवता होते हैं वो है सिंह बोंगा, यह सूर्य का प्रतिरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 73, मुंडाओं के धर्म के संबंध में सही मिलान करें। इनमें एक तरफ कुछ देवता के रूप दिए हुए हैं और नेक्स्ट तरफ आपको बताना है ये कौन से देवता कहलाते हैं। तो देखिए, इनमें जो गांव की सबसे बड़ी देवी है वो होती हैं, उन्हें कहते हैं देसावली, जो क्वेश्चन नंबर 51 में था, देसावली। ग्राम देवता जो होते हैं मुंडाओं में वो कहलाते हैं हाथू-बोंगा, ग्राम देवता हाथू-बोंगा। कुल देवता जो कहलाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ओड़ा-बोंगा, कुल देवता ओड़ा-बोंगा कहलाते हैं। पहाड़ देवता जो होते हैं वो है बुरु-बोंगा, पहाड़ देवता बुरु-बोंगा। गांव की सबसे बड़ी देवी देसावली, ग्राम देवता हाथू-बोंगा और कुल देवता जो होते हैं वो है ओड़ा-बोंगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, मुंडाओं के धार्मिक समाज में झाड़ फूक करने वाले को क्या कहा जाता है? ए, पाहन। बी, पनभरा। सी, पुजार। डी, देवड़ा। मुंडा जनजाति जादू टोना एवं तांत्रिक में बहुत ही विश्वास करते हैं। उनमें जो झाड़ फूक करने वाले होते हैं उनको कहा जाता है देवड़ा। डी, ऑप्शन नंबर डी, देवड़ा। क्वेश्चन नंबर 75, मुंडा के धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, पाहन मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान होता है। बी, पुजार या पनभरा पाहन का सहायक होता है। सी, झाड़ फूक करने वाले को देवड़ा कहा जाता है। डी, इनमें सभी, इनमें सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ये सारे ऑप्शन सही हैं। पाहन मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान होता है। पुजार या पनभरा पाहन का सहायक होता है। सी, झाड़ फूक करने वाले को देवड़ा कहा जाता है। डी, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, हो जनजाति के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन बताना है। ए, हो झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। बी, हो जनजाति झारखंड में मुख्य रूप से कोल्हान प्रमंडल यानी पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिले में पाई जाती है। सी, हो जनजाति का संबंध प्री द्रविडियन प्रजाति समूह से है। या डी, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, हो जनजाति का संबंध प्री द्रविडियन प्रजाति समूह से है। यह कथन असत्य है, क्योंकि हो जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजातीय समूह से है, वह प्री द्रविडियन प्रजाति समूह से नहीं है, वह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है। इसके अलावा इनमें ऑप्शन ए और बी सही है, ऑप्शन सी गलत है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 78,
हो जनजाति में कितने से अधिक गोत्र पाए जाते हैं? कितने से अधिक गोत्र पाए जाते हैं? ए 80 से अधिक, बी 76 से अधिक, सी 90 से अधिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो हो जनजाति में 80 से 90 के बीच में गोत्र पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 80 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 79, हो जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? ए ठंडा, बी कोड़वाह, सी गितियोड़ा, डी घोटुल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गितियोड़ा। हो जनजाति के युवा गृह को गितियोड़ा कहा जाता है। इसी गितियोड़ा में हो जनजाति के युवक युवती शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, हो जनजाति के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको असत्य कथन बताना है हो जनजाति के संबंध में। ए हो जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, बी शुरुआत से हो समाज पितृसत्तात्मक था लेकिन अब मातृसत्तात्मक बन गया, सी हो समाज में ममेरा भाई तथा ममेरी बहन से विवाह को प्राथमिकता दी जाती है, डी इनमें सभी सही हैं। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि वह सत्य नहीं है। शुरुआत से वह मातृसत्तात्मक था, वह बाद में पितृसत्तात्मक बन गया, जिसे उल्टा कर इस ऑप्शन में दिया गया है। बाकी ऑप्शन ए सी सही है। हो जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। हो जनजाति में एक गोत्र में विवाह नहीं होता है। हो जनजाति में बहिर्गोत्रीय विवाह आधारित है। साथ ही हो समाज में ममेरा भाई तथा ममेरी बहन से विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, हो जनजाति समाज में निम्न में से किस विवाह को श्रेष्ठ विवाह माना जाता है? ए दिक्कु विवाह, बी ओपोर्तिपी विवाह, सी आदि विवाह, डी राजी खुशी विवाह। किस विवाह को हो जनजाति में श्रेष्ठ विवाह माना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आदि विवाह। ठीक है, हो जनजाति में बहुत सारे विवाह प्रचलित हैं, जैसे आदि विवाह, दिक्कु विवाह, ओपोर्तिपी, राजी खुशी, आदेर विवाह। इनमें आदि विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। इस विवाह में प्रेमी युवक शादी का प्रस्ताव लेकर खुद या किसी परिचित के माध्यम से कन्या के माँ बाप के पास जाता है और शादी का प्रस्ताव पेश करता है। इसे आदि विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, दिक्कु आदि विवाह निम्न में से किस भारतीय समाज की देन है? ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी बौद्ध, डी जैन। हो जनजाति में दिक्कु आदि विवाह यह सब किस भारतीय समाज से आया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिंदू। हिंदू समाज से आया है यह विवाह का रूप हो जनजाति समाज में। क्वेश्चन नंबर 83, डैश एक प्रकार का हरण विवाह है? ए विनिमय विवाह, बी सेवा विवाह, सी ओपोर्तिपी विवाह, डी इनमें से कोई नहीं। किस विवाह को हरण विवाह कहा जाता है? हो विवाह में जैसा मैंने बताया बहुत सारे विवाह के रूप हैं। इनमें जो ओपोर्तिपी विवाह है यह हरण विवाह कहलाता है। इस विवाह में वर कन्या का अपहरण कर लेता है और उसके साथ विवाह करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओपोर्तिपी विवाह। क्वेश्चन नंबर 84, हो के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए हो जनजाति में घर जमाई प्रथा का प्रचलन है, बी तलाक के बाद बच्चे पिता के साथ रहते हैं, सी तलाक के बाद पुनर्विवाह की अनुमति हो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है, डी इनमें से कोई नहीं। इन सारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी सत्य है, बाकी सभी सारे असत्य हैं। तलाक के बाद बच्चे पिता के साथ रहते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85, हो समाज में निम्न में से किस प्रकार की पारंपरिक शासन व्यवस्था है जिसमें लघु प्रजातंत्र की झलक देखी जा सकती है?
ए मुंडा शासन व्यवस्था, बी पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, सी मानकी मुंडा शासन व्यवस्था, डी मांझी परगना शासन व्यवस्था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मानकी मुंडा शासन व्यवस्था। इस पारंपरिक शासन व्यवस्था में लघु प्रजातंत्र की झलक देखी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 86, हो समाज की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए हो गांव का प्रधान महतो कहलाता है, बी मुंडा का सहायक मानकी होता है, सी 7 से 12 गांवों को मिलाकर एक पीर बनता है जिसका प्रधान मानकी कहलाता है, या डी सभी कथन सत्य है। इनमें आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। हो गांव का प्रधान महतो नहीं मुंडा कहलाता है, मुंडा का सहायक मानकी नहीं डाकुआ कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सत्य है, 7 से 12 गांवों को मिलाकर एक पीर बनता है जिसका प्रधान मानकी कहलाता है, और पीर का न्यायिक प्रधान पीर पंच कहलाता है। यह एक एक्स्ट्रा पॉइंट था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7 से 12 गांवों को मिलाकर एक पीर बनता है जिसका प्रधान मानकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 87, हो समाज की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार निम्न में से क्या है? ए शिकार, बी कृषि, सी मजदूरी करना, डी इनमें से कोई नहीं। हो जनजाति का मुख्य पेशा कृषि ही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृषि। इसके साथ साथ कुछ हो जनजाति के लोग मजदूरी भी करते हैं, मगर इनका मुख्य पेशा कृषि है, खेती है। क्वेश्चन नंबर 88, हो समाज की अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये दोन भूमि में धान की खेती करते हैं, ये टाढ़ भूमि में मक्का व आदि की खेती करते हैं, ये टाढ़ भूमि में मक्का व कुर्थी की खेती करते हैं, या डी इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी इनमें से सभी। टाढ़ भूमि वह भूमि कहलाती है जो कुछ ऊंची होती है, जहाँ पानी का जमाव नहीं होता है। दोन भूमि में पानी का जमाव होता है, तो जहाँ पानी का जमाव होगा वहाँ पर धान की खेती होती है, और ऊंची भूमि में मक्का कुर्थी आदि इन सबों की खेती होती है। तो इस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, हो जनजाति का सर्वप्रथम देवता निम्न में से कौन है? ए सिंगबोंगा, बी धर्मेश, सी धार्मी, डी पौरी देवी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए सिंगबोंगा। आपने धर्मेश और धार्मी यह किस जनजाति के देवता हैं यह आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर वो नहीं देखे तो वो उस वीडियो को जाकर अवश्य देखें, जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, हो जनजाति की धार्मिक समाज एवं उनसे संबंधित देवता के संबंध में कौन सा मिलान सही है? ए पाहुई देवता ग्राम देवता, बी ओड़ी बुरुम पहाड़ देवता, सी मरंग बुरुम नाग देवता, डी नागे देवता पृथ्वी देवता। आपको बताना है इनमें कौन सा मिलान सही है। तो इसमें ए यह मिलान सही है, पाहुई देवता ग्राम देवता यह सही है। ओड़ी बोरम जो होते हैं वो पृथ्वी देवता को कहा जाता है, ओड़ी बोरम पृथ्वी देवता को कहा जाता है। मारांग बुरु पहाड़ देवता को कहा जाता है, नागे देवता नाग देवता को कहा जाता है, देसावली वर्षा देवता को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए पाहुई देवता ग्राम देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, हो जनजाति में प्रचलित विवाहों में कौन सा विवाह सबसे प्राचीन है? ए अपूर्तिपी, बी आदि विवाह, सी राजी खुशी, डी दिकू विवाह। इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए उपोर्तिपी विवाह। हो जनजाति में यह जो विवाह है यह सबसे प्राचीन प्रचलित विवाह है। क्वेश्चन नंबर 92, खेरवार जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए
खेरवार परंपरा के अनुसार ये खेरीझार से आए थे, इसलिए खेरवार कहलाए। बी, खेरवार झारखंड की छठी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। सी, झारखंड में इनका मुख्य जमाव पलामू प्रमंडल यानी पलामू, लातेहार एवं गढ़वा जिले में है। डी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो खेरवार झारखंड की छठी नहीं 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। खेरवार झारखंड की छठी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, यह गलत है। यह 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए और सी सत्य है, ऑप्शन नंबर बी सत्य नहीं है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, खेरवारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए, खेरवार जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है। बी, ऐसा माना जाता है कि रामगढ़ राज परिवार मूलतः खेरवार थे। सी, इनका रंग रूप छोटानागपुर के राजपूतों की तरह हो गया। डी, इनमें सभी कथन सत्य है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी कथन सत्य है। ये तीनों ऑप्शन ए, बी और सी सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 94, खेरवारों की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये जनजाति बहिर्विवाही गोत्रों में बटी हुई है। बी, खेरवारों की 5 उपजातियां हैं। सी, खेरवारों में सामाजिक स्तर का सर्वप्रमुख निर्धारक तत्व रुपया पैसा है। डी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इन सभी में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, यह सत्य है। ये जनजाति बहिर्विवाही गोत्रों में बटी हुई है। ऑप्शन नंबर बी, इनमें 5 उपजातियां नहीं, इनमें 4 उपजातियां होती है, जो होती हैं भोक्ता, मांझी, राउत एवं महतो। भोक्ता, मांझी, राउत एवं महतो। ठीक है। साथ ही खेरवारों में जो सामाजिक स्तर होता है वह रुपया पैसा नहीं, सामाजिक स्तर का जो निर्धारक तत्व है वह रुपया पैसा नहीं, भू संपदा होता है। मतलब जिनके पास ज़्यादा भू संपदा जमीन, वे उनका सामाजिक स्तर ऊंचा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सॉरी। खेरवारों की 5 उपजातियां नहीं 4 होती हैं। फिर से मैं बताता हूँ, वे होती हैं भोक्ता, मांझी, राउत एवं महतो। क्वेश्चन नंबर 95, खेरवारों की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है। ए, खेरवारों में युवा गृह जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती। खेरवारों में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। सी, खेरवारों में वधू मूल्य देने की प्रथा है। डी, इनमें सभी कथन सत्य है। तो इनमें सभी कथन सत्य हैं। ये तीनों ऑप्शन ए, बी और सी यह सही है। खेरवारों में युवा गृह जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती है। साथ ही खेरवारों में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। खेरवारों में वधू मूल्य देने की प्रथा भी होती है। साथ ही साथ खेरवारों में बहु विवाह के साथ साथ विधवा पुनर्विवाह की प्रथा भी मिलती है, जिसे सगाई भी कहा जाता है, सगाई ही कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, खेरवारों के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। खेरवारों में बहुविवाह की प्रथा नहीं मिलती। खेरवारों में विधवा पुनर्विवाह की प्रथा नहीं मिलती। खेरवारों में तलाक की प्रथा भी प्रचलित नहीं है। डी, इनमें सभी। इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ये सारे असत्य हैं। खेरवारों में बहुविवाह की प्रथा भी मिलती है, इनमें विधवा पुनर्विवाह की प्रथा भी मिलती है और इनमें तलाक की प्रथा भी प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, खेरवार के ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है। खेरवार समाज में ग्राम पंचायत के प्रमुख क्या कहलाते हैं। ए, मुखिया, बी, बैगा, सी, ए और बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। खेरवार समाज में ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुखिया एवं बैगा दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98,
खेरवार जनजाति के सामाजिक व्यवस्था में एक से अधिक गांवों के पंचायतों से मिलकर बने पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? ए प्रधान, बी मानकी, सी महतो, डी इनमें से कोई नहीं। तो खेरवार समाज में एक से अधिक गांवों के पंचायतों को मिलाकर बने पंचायत के प्रमुख को प्रधान कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधान। साथ ही 4 गांवों की पंचायत को मिलाकर चट्टी बनता है। 5 गांवों की पंचायत को पचौरा कहते हैं। 7 गांवों की पंचायत को सतौरा भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 99, खेरवारों का मुख्य पेशा निम्न में क्या है? ए कृषि मजदूर, बी मजदूर, सी असम के चाय बागान में काम करना, डी कोयला खानों में काम करना। इनमें होगा ए कृषि। खेरवारों का जो मुख्य पेशा है वह कृषि है। कुछ खेरवार जमींदार होते हैं जबकि बहुत अधिकांश रैयत होते हैं। कुछ मजदूर भी होते हैं, मगर इनमें सभी का जो मुख्य पेशा होता है वह कृषि है। क्वेश्चन नंबर 100 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, खेरवारों का सर्वप्रथम देवता निम्न में से कौन सा है? ए सिंगबोंगा, बी मुचुक रानी, सी दुआरवार, डी धरती माई। तो खेरवारों का जो सर्वप्रथम देवता है वह कहलाते हैं सिंगबोंगा, वह होते हैं सिंगबोंगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने 51 से 100 तक क्वेश्चंस को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं 101 से लेकर 150 तक करूँगा और इसी तरह से 250 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं करने की कोशिश करूँगा। आशा है आप सभी को यह वीडियो जो है अच्छा लगे और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप बिल्कुल शेयर करें। कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी झारखंड राज्य के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस वीडियो में से फ़ायदा मिल सके, उनकी तैयारी और अच्छी हो सके। मैंने इस वीडियो को इस तरह से बनाया है कि आप कहीं भी काम करते करते भी इस वीडियो को सुनकर अपनी तैयारी और रिवीजन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।